प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हजूर में अपना टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 41 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में सीखा कि हम लोग कब सोते हैं रूहानी तरीके से, जब हम लोग ख्वाहिशों में फंसते हैं, जब हम लोग ख्वाहिश करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग सो जाते हैं रूहानी तरीके से। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में क्या सीखा कि ख्वाहिश क्या होती है। ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है। जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए फरेब ना खाओ। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग ख्वाहिशें करते हैं जिस्म की, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींच कर फंस जाता है। फिर मेरे भाई और बहनों, क्या होता है कि गुनाह हो जाता है आदमी से, क्योंकि हम लोग जिस्म की ख्वाहिश करते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस दौरे हाज़िर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि शैतान हमें पुरानी ज़िंदगी के बारे में याद करवाता है ताकि हम लोग गुनाह में ही गिरे रहें, हम लोग निजात ना पा लें। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब तक कलाम चल रहा होता है हम लोग रूहानी तरीके से जाग रहे होते हैं। जैसे ही कलाम ख़त्म हुआ फिर क्या होता है हम सबको मालूम है, हमारा ईमान भी ख़त्म, हमारी रूहानी ज़िंदगी भी ख़त्म। और जैसे ही हम चर्च से तो बाहर निकलने की देर है तो फिर हम लोग वही दुनिया के रंग में रंग जाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इसीलिए हम लोगों ने इस दुनिया का हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हम लोगों ने तजर्बे के साथ सीखना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए आगे बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि हम में ये लड़ाई झगड़े कहाँ से आ जाते हैं, हमारी फैमिलियों में, दोस्तों यारों में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, बीवी बच्चों के रिश्ते में क्यों लड़ाइयाँ झगड़े आ जाते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ख्वाहिशों में फंस जाते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग क्या करते हैं, जब ख्वाहिश करते हैं तो हमें मिलता नहीं है। जब हम लोग को कोई चीज़ मिलती नहीं है तो फिर हम लोग अपने माँ बाप से झगड़ा करते हैं। हम लोग उनकी मुश्किल परेशानी नहीं समझते, बल्कि हम लोग ऑपोजिट सोचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खून और हसद करते रहते हैं। जिस तरह मैंने पुराने प्रोग्राम में बताया कि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे से जेलस होते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों ने जिस्म और खून से हसद नहीं करनी, बल्कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने खुदा से मांगना है। मेरे भाइयों और बहनों, मत्ती 7 बाब 7 आयत में क्या लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग मांगते ही नहीं हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए जब हम लोग दुनिया के रीति रिवाज में होते हैं, दुनिया के माहौल में होते हैं, तो हम लोग ख्वाहिशें करते रहते हैं। फिर हम लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं, हम लोग हसद करते रहते हैं, एक दूसरे से जेलस होते रहते हैं। तो फिर हम लोग यीशु से ना मांग रहे, हम लोग तो फिर अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रहे हैं, अपने माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं, या अपने दोस्तों से झगड़ा कर रहे हैं कि हाँ उसने मुझे वो चीज़ नहीं दी तो मैं तुमसे नाराज़ हो गया। तो मेरे भाई और बहनों, आगे वाले के भी तो हालात समझो ना, कि क्या पता यार उसके पास कुछ ना हो। इसलिए मेरे भाई और बहनों, किसी से कुछ कहने से पहले उसके हालात ज़रूर जान लिया करो। मेरे भाई और बहनों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मांगते नहीं हैं,
मेरे भाई और बहनों, हम लोग मांगते तो हैं लेकिन बुरी नीयत से मांगते हैं ताकि हम लोग अपने ऐशो इशरत में खर्च कर सकें। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम लोग मांगते ही बुरी नीयत से हैं तो खुदा हमें किस तरह देगा। मेरे भाइयों और बहनों, अक्सर मेरी माँ मुझे बोलती है कि मेरे बेटे, जिनकी नीयत हमेशा अच्छी होती है खुदा उनकी हमेशा ज़रूरतें पूरी करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए जब हम लोग की नीयत अच्छी होगी तो फिर खुदा हमें लाखों करोड़ों बरकतें देगा। और मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलना है। जब हम लोग यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलेंगे तो फिर हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि जब हम लोग अपनी ख्वाहिशों को ही कंट्रोल करेंगे तो फिर खुदा हमें क्या करेगा? लाखों करोड़ों बरकतें देगा। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम लोग आज़ादी के लिए बुलाए गए हैं, गुलामी के लिए नहीं। क्योंकि जब हम लोग ख्वाहिश करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शैतान के गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, शैतान हमें कहाँ लेके जाना चाहता है? शैतान हम लोग को गुलामी में लेके जाना चाहता है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जूना। मेरे भाइयों और बहनों, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? सच्चाई को जानो, सच्चाई हमें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। लेकिन आज इस दौरे हाज़र में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को अगर 4-5 आयतें आ गई तो हम लोग बोलते हैं हमें कलाम की बड़ी नॉलेज हो गई है। हम लोग दोबारा गुलामी में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर क्या आ जाती है? आकड़ आ जाती है, हम लोग के अंदर फ़ख्र आ जाता है। फिर हम लोग आज़ाद किस तरह हैं? हम लोग तो फिर वही गुलामी में हैं। हम लोग यही बोलते हैं कि हाँ, हम लोग इब्राहिम की नस्ल से हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इसलिए हम लोगों ने रूहानी तरीके से जागना है, क्योंकि कलाम तो हमें बता रहा है कि हम लोग एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने। लेकिन आज हम लोग काम करते नहीं हैं। कलाम तो हमें बता रहा है कि हम लोग खादम बने, लेकिन आज तो हम लोग अपने नाम के साथ सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने खादम बनना है। यीशु मसीह ने भी यही बोला कि हम लोग खादम बने। मेरे भाई और बहनों, हम लोग अपने आप को बड़ा ना करें, बल्कि हम लोग अपने आप को छोटा करें। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब हम लोग एक दूसरे को स्टैंड बाय करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तो फिर ही खुदा हमें लाखों करोड़ों बरकत देगा। फिर ही हमें सच्चाई क्या करेगी? आज़ाद करेगी। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने क्या बोला है? जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम लोग को सब कुछ मालूम होता है, फिर भी हम लोग गुनाह में गिरे रहते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने गुलामी में नहीं रहना। यीशु मसीह ने हमारे लिए फिदिया दिया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी है, ताकि उसके खून बहाने से हम लोग आज़ाद हो जाएं। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम लोगों ने अपनी सोचों को बड़ा करना है, अपने आप को रूहानी तरीके से जगाना है। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग को कितने कितने साल हो गए मसीह को मानते हुए, और आज हम लोग वही कलाम जोन्स है वो पुरानी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, कहानियाँ ना सुनाओ, बल्कि लोगों को आने वाले दिनों के लिए तैयार करो कि तौबा करो, ताकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह की भी यही तालीम थी कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। लेकिन आज हम लोग काम करते नहीं हैं। आज हम लोग सिर्फ अपने नाम को ऊपर कर रहे हैं, अपनी कलीसिया को बड़ा कर रहे हैं, सिर्फ हदिये लेके आ रहे हैं, हदिये देते जाओ, हदिये देते जाओ। तो मेरे भाई और बहन, जो हमारी गरीब आवाम है उसके बारे में भी सोचो ना। पास्टर साहब हमारे पैंट को डाला हुआ है और हमारी कलीसिया देखो किस हाल में घूम रही है। कभी सोचा है मेरे भाई और बहनों कलीसिया के बारे में? हमारी नौजवान बहनों के बारे में क्या सोचा है कभी कि उनके साथ कभी क्या क्या हो रहा है? मेरे भाई और बहनों, ये हम लोगों ने, हम सब ने मिलकर करना है। ये सिर्फ पास्टर साहिबान का काम नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पास्टर साहिबान को ऊपर छोड़ देंगे, उन्हें तो हमें मालूम है वो लोग कुछ नहीं करते, तो फिर आप क्यों उनको बदनाम करते हो जब आप लोग को मालूम भी है कि उन्होंने कुछ नहीं करना? तो फिर मेरे भाई और बहनों, हम लोग एक दूसरे का हाथ बने, हम लोग एक दूसरे को सहारा दें, क्योंकि जब हम लोग मसीह में हैं तो फिर हम लोग क्या हैं? नई मखलूक़ात हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम लोगों ने अपनी नौजवान बहनों को बचाना है। मेरे भाई और बहनों, आए दिन आप लोग न्यूज़ सुनते रहते हो कि हमारी बहनों का ज़्यादती हो रही है। तो मेरे भाई और बहनों, ये किसके काम है? ये इब्लीस के काम है।
تو میرے بھائی اور بہنوں اسی لیے ہم لوگوں نے اس ابلیس کے بندھنوں کو توڑنا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی نوجوان بہنوں کے لیے، نوجوان بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ آنے والی نسل تو میرے بھائی اور بہنوں یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکے۔ کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ رب دی کرے گی عبادت ایک پیڑھی جڑی آوے گی۔ تو میرے بھائی اور بہنوں ہم لوگوں نے آنے والی پیڑھی کے لیے دعا کریں تاکہ وہ تو خدا کی دعا کر سکے نا، وہ تو خدا کے آگے فریاد کرتی رہے، وہ ہمارے لوگوں کی طرح سوتے نہ رہیں جس طرح آج ہمارے پاسٹر صاحبان سو رہے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کہ ہماری بہنوں سے زیادتی ہو رہی ہے، وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، صرف اپنی کلیسیا کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں میں کسی پاسٹر کو، کسی ایونجلسٹ کو بدنام نہیں کرتا، کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سچائی کیا ہے۔ اور میرے بھائی اور بہنوں ہم لوگوں نے صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں جس طرح پطرس بولتا ہے سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، یسوع مسیح کے نام سے ہم ان کو برکت دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں ہم لوگ دعا تو کر سکتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ ہم لوگ صرف اپنی فیملی کے لیے دعا کریں۔ اس لیے میرے بھائیو جب ہم لوگ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تو پھر خدا ہمیں برکتیں دے گا۔ کیونکہ میرے بھائیو اور بہنوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب تک کلام سن رہے پھر ہم لوگ کلام میں ہی مگن رہتے ہیں، جیسے ہی کلام ختم ہوتا ہے تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں آج ہم لوگوں نے روحانی طریقے سے جاگنا ہے، کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں کچھ لوگ یہی بولتے ہیں کہ ابھی بھائی کو کیا معلوم ہے، بھائی تو ابھی جوان ہے، بھائی تو ابھی بچہ ہے، اس نے ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں جیسے میں نے بتایا کہ خدا نے مجھے جو مسا دیا ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں میں نے یسوع مسیح کو یہی بولا تھا کہ یسوع مسیح جی میں نے چاٹ کھانی ہے، میں نے پوری 9 کے 9 پھل لینے ہیں یسوع مسیح سے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں آپ لوگ خود سوچو کہ جب یسوع مسیح بھی 8 سال کے تھے تو یسوع مسیح ہیکل میں کن سے سوال کر رہے تھے؟ بزرگوں سے سوال کر رہے تھے، عمر سے لوگوں سے سوال کر رہے تھے، اور وہ اس کی باتوں سے حیران تھے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں میں آپ کو یہی بولوں گا کہ ہم لوگوں نے یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں جب ہم لوگ یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے، جب ہم لوگ کلام کو اپنے اندر رکھیں گے تو پھر ہم لوگ کیا ہوں گے؟ ہم لوگ روحانی طریقے سے جاگتے رہیں گے، اور خدا ہمیں کیا کرے گا؟ لاکھوں کروڑوں برکتیں دے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اس لیے میں نے بتایا کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے، بدنیتی شخص سے کنارہ کرو، 1-2 بار نصیحت کر کے پھر بدنیتی شخص سے کنارہ کرو، کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ کا مسئلہ تو خراب نہیں ہوگا نا، کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں ہم لوگ مسیح کے اندر اور روحانی زندگی کے اندر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے، دعا کرنی ہے تاکہ ہم لوگ آزمائش میں نہ پڑیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں ہم لوگوں نے اس جہاں کا ہم شکل نہیں بننا، بلکہ ہم لوگوں نے روحانی طریقے سے جاگنا ہے، اپنی روحانی زندگی کو جگانا ہے، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو ہم لوگ تیار تو ہوں نا۔ کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں ابھی میں آخری بات بول کے اپنے ٹاپک کو ختم کروں گا، کیونکہ جب یسوع مسیح کسی کی مدد کرنے آتا ہے تو وہ لامعلوم سبب سے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں ہم لوگوں نے اپنے خیالات کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے کیا ہوں گے؟ یہ ہمارے لفظ بن جائیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں پھر ہم لوگوں نے اپنے لفظ کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے کیا بن جائیں گے؟ اعمال بن جائیں گے۔ پھر میرے بھائی اور بہنوں ہم لوگوں نے اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے کیا بن جائیں گے؟ یہ ہمارا کردار بن جائے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں پھر ہم لوگوں نے اپنے کردار کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ ہماری کیا ہوگی؟ یہ ہماری پہچان بن جائے گی۔ میرے بھائی اور بہنوں ہم لوگ خدا کو تو ایک مانتے ہیں، مگر ہم لوگ خدا کی ایک نہیں سنتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں لفظ کے دانت تو نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر یہ لفظ کاٹ لیں تو ان کے زخم
फिर कभी नहीं बढ़ते। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग खुदा की लाडली कौम है, लेकिन हम लोग इतना भी ना बने कि हम लोग खुदा को ही भूल जाएं, खुदा को ही पीछे छोड़ दें, बल्कि हम लोग अपनी ख्वाहिशों में आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने खुदा के नज़दीक जाना है ताकि खुदा हमारे नज़दीक आए और हम लोग को लाखों करोड़ों बरकतें दे। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने क्या करना है? रूहानी तरीके से जागना है ताकि हम लोग खुदा से लाखों करोड़ों बरकतें पा सकें। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का सबसे कीमती तोहफा क्या है? कि हम लोग खुदा को वक्त दें। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम लोगों ने किसी की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाना है तो वो उसका वक्त है कि वो उसके साथ कितना वक्त स्पेंड करता है। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग खुदा के साथ वक्त स्पेंड करेंगे तो फिर खुदा हमें लाखों करोड़ों बरकतें देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमीन।